अपनी कार गांव के बाहरी छोर पर रोकी। आसमान पर बादल गरज रहे थे और हवेली के पुराने काले खंडहर पर बिजली की चमक पड़ते ही उसकी दीवारें और भी डरावनी लगने लगीं। बारिश की बूंदें छत से टपकती रहीं और हवेली के भीतर से आती रहस्यमयी आवाजें माहौल को और भी रहस्यमय बना रही थीं। रिया ने कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर कसकर पकड़ा और भारी सांस लेते हुए पुराने दरवाजे की ओर बढ़ी। रिया ने दरवाजा धकेला। वह चरमराता हुआ खुला और एक तेज ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर गहरी नमी और सड़ांध की गंध थी। दीवारों पर लगे पुराने धूल सने चित्रों की आंखें उसे घूरती हुई सी प्रतीत हो रही थीं। अचानक दरवाजा उसके पीछे खुद जोर से बंद हो गया। किसने बंद किया? उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन अपने डर को दबाते हुए उसने टॉर्च की रोशनी आगे बढ़ाई। रिया ने रिकॉर्डर चालू किया और फुसफुसाहट की दिशा में आगे बढ़ी। फर्श पर अजीब निशान थे, जैसे कोई भारी चीज खींची गई हो। दीवारों के पीछे से कभी-कभी हल्की सी हंसी और बच्चों की आवाजें आती रहीं। उसके टॉर्च की रोशनी में अचानक एक परछाई दिखी, लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, वहां कोई नहीं था। रिया का ध्यान एक दरवाजे पर गया, जो बाकी सभी से अलग था। काला, पुराना और रहस्यमय। रिया ने डरते डरते उसका हैंडल घुमाया। दरवाजा खुलते ही कमरे में बर्फ जैसी ठंडी हवा भर गई और टॉर्च की रोशनी में एक अकेली कुर्सी दिखाई दी। उस कुर्सी पर कोई बैठा था। उसकी सांसें धीमी और भारी थीं। रिया ने टॉर्च घुमाई तो देखा, वह एक बच्चा था, पर उसका चेहरा इंसानी नहीं बल्कि पत्थर जैसा सख्त और आंखें पूरी तरह काली थीं। बच्चे ने हल्की सी मुस्कान दी। रहस्यमयी बच्चा, हवेली में फंसी आत्मा, काली आंखों वाला, उम्र 8 साल, बोलने में धीमा और स्वर में डर। तुम अब वापस नहीं जा पाओगी। यहां जो भी आया यहीं रह गया। रिया ने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जोर से बंद हो गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। उसका रिकॉर्डर जोर से बीप करने लगा। फिर अचानक उसमें